Ladder, the way he's performing, the control, the pace, the variations, he's just a complete bowler. कितनी जबरदस्त बॉलिंग की उसने, विकेट टू विकेट उसने टर्न भी किया, उसने कॉन्फिडेंस के साथ। मेरा जो इम्तिहान था वो फास्ट बॉलर्स का था, क्योंकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अताब में थे, वो अंडर प्रेशर थे, इसलिए कि कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुई है पिछले 1-1.5 साल से। सो अपने आप को मेंटली भी उठाना था और टेक्निकली भी उठाना था। और इसके अलावा भी आई थिंक अगर बाकी के भी आप परफॉर्मेंसेस देखें बॉलर्स की, वो भी आउटस्टैंडिंग थी। यानी कि अपने आप को उठाया। शाहीन शाह अफरीदी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, नसीम शाह के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, क्योंकि फिर से अपने आप को प्रूव करना तो ये आसान नहीं होता है। सो ना सिर्फ पाकिस्तान को सीरीज जितवाई बल्कि फैंस के दिल भी दोबारा जीते हैं। आपने एक बार बोला था दैट यू सी योरसेल्फ इन शाहीन, क्या क्या सिमिलर चीजें दिखती है आपको अपने और शाहीन में? बॉलिंग की बात कर रहा था कि बॉलिंग में हम दोनों शुरू में कोशिश करते हैं। वकार का भी यही था कि सिमिलरिटी यही है कि दोनों लेफ्ट आर्मर्स हैं, दोनों नया बॉल अंदर लाते हैं, दोनों लंबे हैं, राउंड द विकेट भी करते हैं, और प्लस वी गो फॉर द विकेट्स। वी डोंट गेट के यार बैक ऑफ अ लेंथ पहले चांस लो ताकि मैं एक ओवर में 2 रन दूं। सिर्फ ट्राई है कि ना पहले ओवर में 2 विकेट मिलनी चाहिए ताकि मैच जीते हम। दैट्स द मैच इट इज गॉट। एक डिफरेंट कैप्टन, वो आप कह लीजिए कि वो मैच को कहीं लेट लूज नहीं करता, नहीं जाता कहीं पे। 50 ओवर के लिए 50 ओवर का नहीं सोचता वो। कोई और अच्छा खेल जाए, लेकिन ऑपोजिशन में से कुछ कमाल हो जाए, लेकिन वो लेट लूज नहीं जाता। एंड ही इज बेसिकली somebody who knows कि ऑपरेट कैसे करना। इसके बाद आर क्रेडिट गोज टू शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी ने क्या बॉलिंग किया, क्या उन्होंने स्पेल करवाए हैं, उनका एक बहुत अच्छा कमबैक हुआ है। गाइस शाहीन शाह अफरीदी अब वेडनेसडे को रैंकिंग अनाउंस हो जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई के नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं, नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। गाइस शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ 3 विकेटें रिक्वायर्ड थी और इस मैच के अंदर उन्होंने 4 विकेटें लेके ओडीआई में सरेफरिस्त वो हो चुके हैं, वो पहले नंबर पे आ चुके हैं। गाइस एक मोड ऐसा आ चुका था मैच में जब पाकिस्तान की हार पक्की थी, जब क्लासन पिच पे खड़ा हुआ था, मार्करम आने वाला था, मिलर पिच पे खड़ा हुआ था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कूट पड़ रही थी। क्लासन कूट रहा था, स्पिनर को कूट रहा था, पेसर को कूट रहा था, बहुत कूट पड़ रही थी। लेकिन उस मौके पर शाहीन शाह अफरीदी ने मिलर को आउट करके, मार्करम को आउट करके एक टर्निंग पॉइंट बना दिया, साउथ अफ्रीका की एक कमर तोड़ के रख दी थी। तो गाइज 185 पे यहाँ पे साउथ अफ्रीका की 4 विकेटें गिरी थी। तो फिर जब शाहीन शाह अफरीदी ने कम बैक किया तो 205 पे 205 पे साउथ अफ्रीका की 7 विकेटें गिर चुकी थी। गाइस शाहीन शाह अफरीदी ने क्या कम बैक किया, वो जो एक मार्करम की एक विकेट थी, उसके अलावा मिलर की एक विकेट थी, वो टर्निंग पॉइंट थी। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने एट द एंड पे आके बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन फिर बाद में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे रिजवान ने जो एक मिस्टेक की थी, एक बड़ी मिस्टेक की थी, वो ये की थी कि इब्रार अहमद के 2 ओवर उसने एंड पे बचा के रखे हुए थे। वो 2 ओवर एंड पे बचा के नहीं रखने थे, क्योंकि क्लासन एंड पे स्पिनर को, स्पेशली स्पिनर्स को ही मार रहा था। 2 ओवर जो बचे पड़े थे, 1 ओवर जब उसने करवाया तो उसे 15 रन लग गया था। तो हम डर के बैठे हुए थे कि भाईजान ये कुछ नया ही होने वाला है। क्लासन आज आउट ऑफ सिलेबस है, 97 पे वो बंदा खड़ा हुआ था। लेकिन फिर बाद में इब्रार तक ओवर आने की जहमत ही नहीं हुई। शाहीन शाह अफरीदी ने ओवर करवाया, 1 विकेट ली। फिर बाद में नसीम शाह ने ओवर करवाया, तो उसमें भाईजान उन्होंने क्लासन को चलता किया। तो गाइस इस तरह हम यहाँ पर ना सिर्फ ओडीआई मैच जीते हैं, हम एक सीरीज जीते हैं, और बल्कि 2 कंसेक्यूटिव सीरीज भी हम यहाँ पर अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं।